नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मनोज नायक। आखिरकार बिहार के राजा यात्रा पर निकल बहुत सारी बातें हो रही थी। विपक्षी लगातार हमलावर थे और नीतीश कुमार को यात्रा पर निकलनी थी। डेट चेंज हो रहा था। तरह तरह की कयास लगाए जा रहे थे, तरह तरह की बातें हो रही थी। तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर दोनों लगातार हमला किए जा रहे थे यात्रा को लेकर के। और इस यात्रा को लेकर के अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार 2005 के बाद में ये उनकी 15वीं यात्रा है। 14 यात्रा पहले कर चुके हैं और इन यात्राओं में देखा जाए तो नवंबर से लेकर मार्च तक ये अधिकांश यात्रा किए और अब की बार 225 करोड़ की स्वीकृति हुई थी उनकी यात्रा पर। पहले तो नाम दिया गया था महिला संवाद यात्रा और ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि विगत दिनों विधानसभा जो भी चुनाव अगल बगल के स्टेट में हुए उसमें महिलाओं को लेकर के जो जो योजनाएं चलाई गईं जिसका माइलेज वहां पर मिला और वैसी ही स्थिति नीतीश कुमार भी कुछ करने जा रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार सत्ता संभालने के बाद में महिलाओं को अपने वोट बैंक में शामिल करने की प्लानिंग शुरू कर दी थी। हालांकि 90 के दशक के बाद लालू यादव ने जिस तरह से बिहार में फूट डालो शासन करो की नीति को अपनाया था, जातीय समीकरण की गोलबंदी उन्होंने की थी, उसके मुताबिक उनको उखाड़ पाना संभव नहीं लग रहा था। लेकिन जिस तरह से फ्लेक्सिबल वोट बैंक और नीतीश कुमार ने अपना सोशल इंजीनियरिंग का जो इस्तेमाल किया, सत्ता में आए और उसके बाद महिलाओं पर ध्यान देना शुरू किया और 50% की आबादी की राजनीति करनी उन्होंने शुरू कर दी। और जो भी राजनीतिक विश्लेषक हैं उनका ये कहना है कि ये 50% की जो राजनीति है नीतीश कुमार के लिए अमृत का काम कर रही है। इतना कम सीट होने के बावजूद भी बिहार की गद्दी पर बैठे हुए हैं, ज़रूर कुछ न कुछ बात है। आखिर बीजेपी इनको प्रमोट क्यों कर रही है? जान रही है बीजेपी कि ये 50% वोट बैंक पर अच्छी खासी पकड़ है नीतीश कुमार की। लाख जातीय गणना हुआ, जो भी कास्ट फैक्टर का जो राजनीति यहाँ पर विपक्षी पार्टी लगातार जो है कर रही है, ये सब का कुछ असर पड़ने वाला नहीं है। तो हम लोग बात कर रहे थे नीतीश कुमार की यात्रा की। नीतीश कुमार की यात्रा पहले महिला संवाद यात्रा की घोषणा हुई। खरमास के पहले यात्रा करनी थी उनको, लेकिन बीच में एक खबर आई कि खरमास जब शुरू हो जाएगा तो खरमास में जो है यात्रा नहीं करेंगे, लेकिन खरमास में ही यात्रा इनको करनी पड़ी। समय कम है, अगले साल विधानसभा चुनाव होना है। इसके बाद में अभी ये जो यात्रा पर निकले हैं इनका नाम दिया गया महिला संवाद से कर करके प्रगति यात्रा, इसलिए कि लालू यादव ने जिस तरह से बयान दे दिया कि नीतीश कुमार जा रहे हैं आंख सेकने के लिए। जाहिर सी बात है कि इस बयान की बहुत निंदा की गई और नीतीश कुमार ने भी अपने यात्रा का नाम बदल दिया प्रगति यात्रा। हालांकि महिला संवाद यात्रा करने की प्लानिंग है, ये जाएंगे करेंगे और ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि चुनाव के पहले महिला संवाद यात्रा पर निकलेंगे और महिलाओं के लिए कुछ खास सौगात देंगे। ये भी अटकलें लगाई जा रही थी कि चूंकि तेजस्वी यादव को यात्रा पर निकलनी है, तेजस्वी यादव अभी यात्रा पर निकलें और क्या क्या शगुफा छोड़ते हैं, क्या क्या ख्वाबी पुलाव पब्लिक को दिखाते हैं, उसके बाद में नीतीश कुमार का अपना स्टैंड होगा। ये भी बात सामने आ रही थी। ओवरऑल जिस तरह से तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की आधी आबादी की राजनीति पर अपना जादू चला दिया है, मतलब कि जो स्टाइपेंड देने की बात हो रही है तेजस्वी यादव ने अनाउंस कर दिया। आधी आबादी की राजनीति जो वोट बैंक है नीतीश कुमार की झोली से तेजस्वी यादव ने अपनी झोली में फटक करने का भरपूर प्रयास किया। नीतीश के सामने जाहिर सी बात है कि ये बहुत बड़ा चैलेंज भी होगा कि वो क्या घोषणा करेंगे। घोषणा तो करेंगे ही करेंगे,
लेकिन क्या घोषणा करेंगे ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार ने यात्रा, प्रगति यात्रा, मतलब कि उनका जो 7 निश्चय योजना है, जल जीवन हरियाली योजना है, इस सब का प्रगति रिपोर्ट लेने के लिए उन्होंने यात्रा की शुरुआत की है। आज से उनकी शुरुआत हो गई और वो अधिकांश अपनी यात्रा पश्चिम चंपारण की धरती से ही करते हैं। और आज जो उन्होंने यात्रा किया उसमें धकाधक जो है योजनाओं परियोजनाओं का अनाउंसमेंट कर रहे हैं। मतलब कि कितनी बार चंपारण गए, लेकिन उनको अभी जो है दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर कॉलेज होना चाहिए, यहाँ पर सड़कें पतली हैं, सड़कें चौड़ी होनी चाहिए, यहाँ पर पुल चाहिए, यहाँ पर ये चाहिए, वहाँ पर वो चाहिए। ये अभी जो है उन्होंने देखा है और इसके लिए बनाने का जो है प्लानिंग भी उन्होंने कंसर्निंग विभाग को दिया है। तो यात्रा की शुरुआत हो गई है। अब ये देखना होगा कि इस यात्रा पर जो विपक्षी पार्टी है उसकी पैनी निगाह है और नीतीश कुमार क्या करते हैं वोट बैंक को पोलराइज करने की। हालांकि ये यात्रा जो होती है और ये जो जिस तरह से तेजस्वी यादव ने 225 करोड़ का हवाला देते हुए इस बात को प्रमुखता से उठाया कि जनता की गाढ़ी कमाई का 225 करोड़ रुपया इसी तरह यात्रा पर खर्च कर देना, ये ठीक नहीं है, ये नीतीश कुमार ठीक नहीं कर रहे हैं। लेकिन यात्रा है, करनी है, जनता की भलाई है, सरकार है, राजा है, कुछ भी कर सकते हैं। यात्रा के बारे में मैं आपको बता दूं कि शुरुआत उन्होंने 2005 में किया था। 2005 के में न्याय यात्रा की उन्होंने शुरुआत की थी। न्याय यात्रा इसलिए कि जिस तरह से लालू राबड़ी राज में बिहार की जो स्थिति हो गई थी, कानून व्यवस्था जो हो गई थी, इसलिए उन्हें सबसे पहले सबसे बड़ा चैलेंज था कि न्याय जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त करना, अपराध पर कंट्रोल करना। इसलिए उन्होंने पहली यात्रा न्याय यात्रा की थी। 2005 के 12 जुलाई को उन्होंने न्याय यात्रा की शुरुआत की। उसके बाद 2009 में विकास यात्रा, धन्यवाद यात्रा और प्रवास यात्रा, 3 यात्रा 2009 में उन्होंने किया। 2010 में फिर विश्वास यात्रा किया 28 अप्रैल को। 2011 में सेवा यात्रा 9 नवंबर को। 2012 में अधिकार यात्रा 19 सितंबर को। 2014 में संकल्प यात्रा 5 मार्च, संपर्क यात्रा 13 नवंबर। निश्चय यात्रा उन्होंने किया 2016 में 9 नवंबर को। फिर 2017 के 12 दिसंबर को विकास कार्यों की समीक्षा की यात्रा की उन्होंने। 3 दिसंबर 2019 को जल जीवन हरियाली यात्रा उन्होंने की। 22 दिसंबर 2021 को समाज सुधार यात्रा और 2023 को समाधान यात्रा। उन्होंने जो भी यात्राएं की, इस यात्रा का कुछ न कुछ उनका उद्देश्य था। और जिस तरह से उन्होंने अनाउंस किया था कि महिला संवाद यात्रा पर वो निकलेंगे, जिस तरह से अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार की जो राजनीति रही है वो सत्ता में आने के बाद में 50% की आबादी पर उन्होंने राजनीति करना शुरू किया। महिलाओं के लिए बहुत सारी योजना उन्होंने लाया, साइकिल योजना हो, पोशाक योजना हो, लड़कियों के लिए इनाम की राशि हो, या फिर पंचायत में आरक्षण हो, फिर नौकरी में आरक्षण हो, खास करके पुलिस बल में भी आरक्षण हो। तो ये बहुत सारी योजनाएं नीतीश कुमार ने लाया और जीविका तो उनके लिए अमृत का काम कर रही है। लगभग 1 करोड़ महिलाएं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जीविका में जुड़ी हुई हैं और 1 करोड़ महिला का जुड़ना ये छोटी मोटी बात नहीं है। और अगर ग्राउंड लेवल पे चले जाएंगे तो यही जीविका दीदी जो हैं नीतीश कुमार के वोट बैंक को और पोलराइज्ड करती हैं, कलेक्ट करती हैं। तो जीविका दीदी का खासा ध्यान भी है उनको। और जिस तरह से तेजस्वी यादव ने और विगत कुछ चुनावों में, झारखंड चुनाव हो, एमपी चुनाव हो, इन चुनावों में अगर देखा जाए तो जिस तरह से महिलाओं को स्टाइपेंड देने की बात हो रही है, इस तरह से तेजस्वी यादव ने ये पासा फेंक दिया है कि वो जो है महिलाओं के लिए स्टाइपेंड देंगे। अब ये नीतीश कुमार के लिए भी चैलेंज हो गया है। नीतीश कुमार भी कुछ न कुछ इनको करना पड़ेगा। सिर्फ जो है जीविका दीदी और ये जो योजना चल रही है, इससे अब काम चलने वाला नहीं है। चूँकि सिर्फ महिलाओं की ही बात नहीं, अपने देश या फिर अपने प्रदेश,
अगर देखा जाए तो खैरात खाने की लोगों को आदत पड़ गई है। जिस तरह से प्रशांत किशोर भी लगातार यात्रा में अपना कह रहे हैं, अपने भाषण में कह रहे हैं कि 5 किलो अनाज, मीट भात, दारू पर अपना इतना बेशकीमती वोट आप फ्री में किसी को दे देते हैं, जिस पर लोग अपना राजनीति की रोटी सेकता है, सत्ता का सुख भोगता है और आप लोगों की स्थिति बदहाल की बदहाल है। तो ये समझना जो है जनता की बात है। जनता को किस तरह से कौन पार्टी किस तरह से अपना मुद्दा बना करके दिल और दिमाग पर चिपकाती है, ये तो खैर चुनाव के समय पता चल पाएगा, चुनाव परिणाम आने के बाद। लेकिन नीतीश कुमार ने इतने सारे जो है बयान के बाद में, इतने सारे झंझावत के बाद में भी उनकी यात्रा शुरुआत हो गई है और वो यात्रा कर रहे हैं। और यात्रा का परिणाम क्या होगा, इस पर भी हम लोगों की पैनी निगाह रहेगी कि उन्होंने क्या क्या किया और यात्रा का क्या क्या 225 करोड़ का क्या हिसाब हुआ, इससे जनता का कितना बेनिफिट हुआ। तेजस्वी यादव भी इस पर अपना मंथन करेंगे और उनकी पैनी निगाह होगी। धन्यवाद।